हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 12, कोई दिन अशुभ नहीं। इट मीन्स कहना चाहता है कि कोई दिन अशुभ नहीं होता। सारांश है इसका, पढ़ेंगे। किसी भी बात को लेकर चली आ रही भ्रांतियां समाज में लोगों में इतनी मजबूती से घर बना लेती हैं कि इनको गलत या झूठा साबित करने के लिए पूर्णतः विद्रोह करने की आवश्यकता होती है या कोई ऐसा कार्य करने की जो इस मिथक के विपरीत हो। प्रस्तुत पाठ ऐसी धारणा को गलत सिद्ध करता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारी भ्रांति होती है। बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं, बहुत सारे कुछ कहते हैं। एक ही बात हो तो कई कई तरीके से कहा जाता है। तो अब सही कौन कह रहा है इसका किसी को नहीं पता होता। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो उसे कहा जाता है भ्रांति। दिसंबर का महीना जिस पर इंग्लैंड के उस भाग की सर्दी जहां ब्राउन रहता था, वह रहता था समुद्र के किनारे उसे हिस्से में जहां कोहरा, फुआरा और हिमपात न चैन लेता था और न चैन लेने देता था। ब्राउन अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक कमरे की दीवार की तरह से लगी हुई सिगड़ी में कोयला झोंक कर आग ताप रहा था। सांझ हो चुकी थी। ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना में एक पनडुब्बी सबमरीन का नायक रह चुका था। अब देखिएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्राउन की। ब्राउन वो व्यक्ति है जो रिटायर हो चुके हैं। और सबमरीन किसे कहा जाता है? सबमरीन कहा जाता है प्यारे बच्चों जो पानी के अंदर चलती है। पानी के ऊपर जो चलता है उसे शिप कहते हैं, जहाज कहते हैं। लेकिन जो पानी के अंदर चलती है, डूब करके चलती है, पनडुब्बी पानी में डूबी हुई चलती है, उसे सबमरीन कहा जाता है। ठीक है। इसी के साथ अब वो बूढ़े हो चुके थे, नौकरी उनकी खत्म हो चुकी थी, अब पेंशन आ रही थी। ठीक है। सबमरीन का नायक रह चुका था। नौकरी की चिंताओं से मुक्त होकर अब वह पेंशन पर रह रहा था। ढलती आयु का था परंतु था स्वस्थ। वह उस समय अपने और साथियों के कुछ समुद्री अनुभव रोचक ढंग से सुना रहा था। बच्चे तल्लीन थे। उसकी माँ झपकी ले रही थी। पत्नी की भी ठंड छूट चुकी थी परंतु वह गृहस्थी की किसी समस्या में उलझी हुई थी। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बच्चे कहानी सुन रहे हैं। कहानी कहा कि सुन रहे हैं जो ब्राउन सुना रहा है। अब उसी बीच में कोई बाहर से आता है और दरवाजा खटखटाता है। ठीक है। ब्राउन की पत्नी बाहर गई और एक तार लेकर आई। तार मतलब होता है जो पत्र होते हैं ना, पत्र, लेटर, उन्हें तार कहा जाता था। एक तार लेकर आई। ब्राउन ने जल्दी से तार खोलकर पढ़ा और स्तब्ध रह गई। बुढ़िया भी जाग गई थी। अब देखेगा, उसने जो पढ़ा है तो वह ये नहीं जानती किसमें है क्या, लेकिन स्तब्ध रह गई, यानी कि भौचक्की रह चुकी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। किसका तार है, क्या है इसमें? बुढ़िया ने पूछा। पत्नी की उत्सुकता दृष्टि से भी प्रसन्न था। बच्चे हैरान थे। ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, विंस्टन चर्चिल। अब ये देखेगा, ब्राउन के लिए लेटर आ चुका है। अब लेटर में क्या है कि तुम मुझसे तुरंत मिलने आ जाओ। बात कब की है? सन 1918 की बात है। उस समय चर्चिल अंग्रेजी जहाजी बेड़े का प्रधानमंत्री फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी था। जर्मनी में घोर युद्ध हो रहा था। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था। अमेरिका अंग्रेजों के साथ था। परंतु भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियों और तुर्की के एक ड्रेडनॉट भारी भरकम फौजी जहाजों ने जो उपद्रव मचा रखा था, उसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। अब देखेगा, यहाँ पर युद्ध चल रहा है। ये आपका 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, विश्व युद्ध था। और उस समय स्वेज नहर जो है बंद हो गई थी। न अमेरिका कुछ कर पा रहा था और न ही इंग्लैंड। युद्ध ने भयानक रूप धारण कर रखा था। ब्राउन समाचार पत्र में पढ़ता रहता था। चर्चिल ने क्यों बुलाया, उसे आश्चर्य था। अब देखेगा, यह ब्राउन इस बात को लेकर के परेशान हो गए हैं कि यार हो क्या रहा है कि मुझे बुलाया जा रहा है, मैं तो रिटायर ले चुका हूं। पत्नी ने कहा, अपने ही देश में कोई काम देना चाहते होंगे चर्चिल, शायद जहाज या नावें बनवाने का कार्य या उनकी देखभाल। माँ बोली, पेंशन दे दी है, ब्राउन को विश्राम लेने दे।
देखूं चर्चिल ने क्यों बुलाया, ना मालूम क्या बात है, जाने पर पता चलेगा, धीमे स्वर में ब्राउन ने कहा। कि देखिएगा, अम्मा कहती है ब्राउन की कि आपको जो है यहाँ से अब तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, अब तो तुम्हारी उम्र जो है वो आराम करने की है। लेकिन ब्राउन कहता है कि अब तो जाकर ही पता चलेगा। बड़े धीमे स्वर में बोल जाता है, हमें कहानी सुनाओ, कहानी अभी अधूरी है, एक बच्चे ने आग्रह किया। ब्राउन कहानी सुनाने लगा। दूसरे दिन की पहली गाड़ी से ब्राउन लंदन के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वह चर्चिल के कार्यालय में पहुंचा, चर्चिल ने तुरंत बुला लिया। इधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, उधर जल सेना के प्रधान चर्चिल की चिंता मगन मुख रेखाओं में मुस्कान उभर आई। चर्चिल ने कहा, तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज भूमध्य सागर में उत्पात मचा रहा है, तुम उस उत्पात को मिटा सकते हो। इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हारा स्मरण किया है, तैयार हो जाओ। लीजिएगा, तुर्की का जहाज है, उसने वहां पर अच्छा खासा अपना प्रभाव दिखा रखा है। वो जो करता है करता चला जाता है और सामने किसी को नहीं आने देता। जो आज्ञा ब्राउन के मुख से निकला, मैं जानता था कि पेंशन लेने पर भी मातृभूमि की सेवा से मुख न मोड़ोगे। मुझे भरोसा था तुम्हें एक सबमरीन दिखलाता हूं, उसी को लेकर तुम्हें अपने साथियों सहित यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हें इन साथियों के चुनाव का अधिकार रहेगा। इनमें से अधिकतर पेंशन प्राप्त नाविक हैं। अब देखेगा, तुम्हें जो नाविक दिए जाएंगे उसमें चूज भी आप ही करेंगे कि किसको ले जाना है, किसको नहीं ले जाना है, और सभी पेंशन पर हैं। ब्राउन ने हामी भरी। चर्चिल उसे सबमरीन दिखलाने ले गया, जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट को ध्वस्त करना था जो भूमध्य सागर में उपद्रव के बवंडर उठा रहा था। सबमरीन जलमग्न नौका जहाजी कारखानों के बाड़े में एक समुद्र के किनारे पड़ी थी। यह सबमरीन जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी थी, बेकार थी और इसको नीलाम किया जाना था। लोहा, लंगर, कांट, कबाड़ और 6-6 इंच ऊपर निकली हुई डिबरी कीले कबाड़ी के काम की तो हो सकती थी, परंतु समुद्र में डूबकर मीलों रास्ता टटोलते हुए तुर्की के ड्रेड के पास पहुंचकर उसका ध्वस्त करना तो इसकी जन्मपत्री में लिखा मालूम नहीं होता था। अब देखेगा, जिस सबमरीन को दे रहा है ब्राउन को चर्चिल, वो ऐसी सबमरीन है कि वो बेकार है, खत्म है, वो कबाड़े से भी बदतर है। ठीक है, वो किसी काम की नहीं है, वहां तक जाना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारी बातें होती हैं। इसी के साथ में नामात्र इस सबमरीन को देखकर ब्राउन के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। केवल यही एक सबमरीन हमारे पास है, चर्चिल ने कहा। यह तो बिल्कुल खस्ता है, ब्राउन ने निराशा से कहा। ब्राउन के मुंह से यह बात मातृभूमि क्या कहेगी। अपनी सशक्त संतान के पुरुषार्थ और कौशल को अपनी सहायता के लिए पुकार रही है वह। अब देखेगा, वहां ब्राउन ने सीधा सीधा कह दिया कि ये जो सबमरीन है ये तो बेकार है, ये किसी काम की नहीं है। अब यहां पर चर्चिल का चेहरा उतरा और उसने कहा कि ये मातृभूमि क्या कहेगी, है ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्राउन को फेरू पर फेरू आई धीमे परंतु दृढ़ स्वर में बोला, मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा। इसी नौका से तुर्की ड्रेडनॉट का ध्वंस किया जाएगा। चर्चिल हर्ष मगन हो गया, बोला, इस नौका की जितनी और जैसी मरम्मत हो सकती है तुरंत करवाता हूं। ब्राउन घर चला आया। बच्चों ने कहा, दादा कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ जरूर। और ब्राउन बच्चों का मन बहलाने लगा। कुछ ही दिन पूर्व चर्चिल का तार आया। 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन कूच करना है, साथियों का चुनाव इससे पहले कर लो। माँ और पत्नी घबरा गई। यह तो बहुत मनहूस दिन है, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन पूरा अजगुन, कोई और तारीख रखवा लो। बच्चे कह रहे थे, दादा तुम जा रहे हो, हमें कहानी कौन सुनाएगा। अब देखेगा, जो यहाँ पर डेट रखी गई है, दिन रखा गया है, उनको लगता है शुक्रवार का दिन बड़ा बेकार होता है, तारीख भी 13 है ना। तो कहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कोई और डेट रखवा लो। ब्राउन जानता था कि लौटना शायद असंभव है। जल समाधि ही भाग्य में बंदा है। बड़ी मुश्किल से अपने को संयत करके इतना ही कह पाया, मातृभूमि की आज्ञा है, परमात्मा का सुमिरन करो। मनहूस दिन और तारीख कुछ नहीं कर सकते, और वह उन्हें रोता हुआ छोड़कर जल्दी से चला गया। 13 तारीख को शुक्रवार के दिन ब्राउन अपने 15-16 साथियों के साथ चल पड़ा।
पूरे उत्साह के साथ उनकी सभी ने अपना राष्ट्रीय गीत गाया और मनुष्यत की छात को पोंछ डाला। अब ये लीजिएगा, ब्राउन ने सारे काम किए और वहां से राष्ट्र ध्वज भी गाया गया, राष्ट्रीय गीत भी गाया गया, ध्वज फहराया गया और वहां से वो चल दिया अपने साथियों के साथ में। भूमध्य सागर के एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाज बेड़ा था। वहां तक ब्राउन की सबमरीन बिना किसी संकट के पहुंच गई। तुर्की के दर्रा दनियाल के पीछे वाले समुद्र में तुर्की का ड्रेडनॉट उपद्रव करने के बाद जा छिपा था। वहां ब्राउन को पहुंचना था। अपने मित्र जहाजी बेड़े से विदा लेकर ब्राउन तुर्की के दर्रा दनियाल की ओर बढ़ा। कुछ दूर तक वह समुद्र के ऊपर गया। जब देखा कि परिस्थितियां निरापद नहीं है, तब नौका पानी के नीचे कर ली और एक दिन वह दर्रा दनियाल के मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ समुद्र कम गहरा था, बीच में जलमग्न पहाड़ियां थीं जिनकी चोटियों पर पानी 25-50 फीट तक की गहराई का ही था। उनकी गहराई में होकर गए एक सबमरीन पकड़ी गई। ब्राउन सावधानी के साथ इन पहाड़ियों की तली तली चक्कर काटता हुआ दर्रा दनियाल के ठीक मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ सुरंगों के तारों का जाल फैला हुआ था और सबमरीन के ऊपरी डिबरिया के कसे लोहे में लंबे लंबे कीले लगे हुए थे। एक तार में भी सबमरीन फंसी की सुरंग फटी और सबमरीन तथा उसमें बैठे चालक के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। अब देखिएगा, जहां वो ढूंढा दर्रा होता है, दो पहाड़ियों के बीच का भाग जहां से रास्ता निकलता हो, ठीक है, वहां पहुंचता है और उसे वहां सबमरीन उसकी अटक जाती है और वह टूट फूट भी जाती है। सबमरीन अत्यंत सावधानी के साथ चलाई जाने लगी। फूंक फूंक कर कदम रख रहे हो, फिर भी एक कील सुरंग के किसी तार से जा उलझी। सबमरीन एक क्षण के भीतर जहां की तहां रोक ली गई। सुरंग की तार से कील को सुलझाकर सबमरीन कछुए की गति से धीरे धीरे आगे बढ़ी। नौका दर्रा दनियाल के भीतर घुसी। दर्रा संकरा है, उसके पीछे समुद्र। नौका ने दर्रा पार कर लिया और समुद्र में पहुंच गए। ब्राउन और उसके साथी आनंदमगन थे। ब्राउन ने कहा, बस अब ड्रेडनॉट का पता लगाना है। कुस्तुनातुनिया केस्टिनोपुल निकट ही है, उसी बंदरगाह में कहीं होगा, पता लगाओ। मातृभूमि की जय। उन सभी ने उत्साह के साथ जयकारा किया। अब ये लीजिएगा, यहाँ पर जयकारा होने लगा, ठीक है। जिस इंजीनियर के हाथों में दूरबीन थी, उसने पता लगाकर बताया, यहाँ से मील सवा मील की दूरी पर ही है हमारा सौभाग्य। ब्राउन ने भी देखा, तुर्की का ड्रेडनॉट राजधानी के बंदरगाह पर स्थित था, झंडा लहरा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी तोपें गोले उगलने के लिए तत्पर दिखलाई पड़ रही थी। ब्राउन ने अपनी सबमरीन का मोर्चा ठीक किया, टॉरपिडो जल पर चलाया, जाने वाला विस्फोटक गोला संभाला और आदेश दिया, दागो। सबमरीन समुद्र की सतह पर आई। इंजीनियर ने उसके सिर पर टॉरपीडो गोला छोड़ा, भीतर बिजली का बटन दबा। टॉरपीडो तीव्र गति से उस ड्रेडनॉट की सीध में छूटा। यह सब थोड़े से सेकंड में ही हो गया। सबमरीन सतह पर आ गई। ड्रेडनॉट के दूरबीन वाले ने उसे देख लिया और परख लिया था कि सबमरीन किसी शत्रु की है। ड्रेडनॉट की तोप ने एक गोला छोड़ा, परंतु ब्राउन का सबमरीन अपना टॉरपीडो छोड़कर जलमग्न हो चुका था। अब देखिएगा, धरातल के ऊपर आना, यानी पानी के सतह पर आना और एक गोला छोड़ना दुश्मन के लिए। अब दुश्मन भी देख लेता, वो उसको क्या करता है, वो भी वापस छोड़ता है और वो सबमरीन जो है पानी के अंदर ले जाते हैं और वह वहां से बच जाते हैं। ड्रेडनॉट की तोप का वार खाली गया। उधर ब्राउन का टॉरपीडो ड्रेडनॉट की छाती पर जा पड़ा। अब देखा, जो उन्होंने छोड़ा था वो लगा नहीं और जो टॉरपीडो था उसमें जा करके वो लग गया, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। भयानक विस्फोट हुआ, बड़े जोर से धाएं और बहुत धुआं तथा आग की लपटें, फिर कई धमाके हुए। कुछ मिनट बाद ब्राउन ने अपनी सबमरीन में से दूरबीन द्वारा देखा कि तुर्की के उस ड्रेडनॉट का नामो निशान तक नहीं बचा था। ब्राउन और उसके साथियों ने हर्षमगन होकर अपना राष्ट्रीय गीत गाया। सब ड्रेडनॉट को नष्ट करने के प्रयास में यदि मारे जाते तो कुछ चिंता न थी, परंतु अब उन सभी को अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ से भागने की चिंता हुई। ब्राउन के सहायक नायक ने कहा, यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए। ब्राउन ने दृढ़ता के साथ प्रतिवाद किया, कदापि नहीं, यही पड़े रहो। तुर्की का बेड़ा हमारी खोज इधर उधर सब जगह करेगा, केवल यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि उसे विश्वास होगा कि हम बचने के लिए अविलंब भाग निकले होंगे। देखिएगा कितनी अच्छी नीति है।
उसने कहा कि अब तुम चुपचाप यहीं पड़े रहो, अगर तुम यहां से भागे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि यहां से तुर्की के लोग क्या करेंगे, चारों ओर चेक करेंगे कि कहां है, किधर से गए, वो कोशिश करेंगे। अगर आप यहां रहोगे तो वो ये सोचेंगे यहां तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां से तो भाग गए होंगे। उसके साथ ही मान गए। सैमरीन वहां जलमग्न पड़ी रही। संसार भर के पत्रों में समाचार छपा कि तुर्की का ट्रेड नष्ट हो गया और उसके साथ ही ब्राउन की सबमरीन भी समाप्त हो गई। ब्राउन के घर में कोहराम मच गया। पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों का श्रद्धांजलि भेंट करने लगा। उसकी मां और पत्नी के आंसुओं के ऊपर बार बार यह वाक्य तैरने लगता था, 13 तारीख को शुक्रवार का दिन बहुत मनहूस है। ये कई घंटे वहीं पड़े रहने के उपरांत ब्राउन ने अपनी सबमरीन सावधानी के साथ धीरे धीरे खिसकाई और एक दिन वह अपने साथियों समेत भूमध्य सागर स्थित अंग्रेजी अमेरिकी बेड़े के सामने समुद्र तल के ऊपर बलबली बाती सबमरीन लिए जब पहुंचा। हर्ष के अनेक घोषों द्वारा उन सब का स्वागत किया गया। अब देखिएगा, पहले तो काफी समय तक सबमरीन में अंदर ही रहे और जब सब कुछ सामान्य हो गया तो वह वापस लौट आए और उनका क्या क्या जाने लगा, स्वागत किया जाने लगा। इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया। घर पहुंचा तो सारे का सारा वातावरण आन से किलकिलाता पाया। अब सुनाऊंगा तुम्हें कहानी। ब्राउन ने बच्चों को बार बार हृदय से लगाकर आश्वासन दिया। उसकी मां बोली, उन्हें यह समझाना कि 13 तारीख को शुक्रवार का दिन या परमात्मा का रचा कोई भी दिन पराक्रमी के लिए मनहूस नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, इस बात से हमें यह सीख मिलती है, इस संसार में कोई समय, कोई दिन, कोई महीना या कोई वर्ष कभी मनहूस नहीं होता। सब चीजें अपने मन में रहती हैं। चलिए मैं पढ़ता हूं शब्द अर्थ। हिमपात, ओले गिरना, पाले का पड़ना, सिगड़ी अंगीठी, तल्लीन मगन, स्तब्ध स्थिर संज्ञाहीन, उत्पात अशांति, उपद्रव उद्यम या उत्पात, विध्वंस विनाश बर्बादी, संयत जकड़ा हुआ, नियंत्रित शांत, निरपराध सुरक्षित, प्रयास कोशिश या प्रयत्न, प्रतिवाद विरोध, अविलंब तुरंत झटपट, कोहराम भगदड़ या हलचल, आश्वासन दिलासा देना। इसी के साथ प्यारे बच्चों यह अध्याय यहीं पर खत्म होता है और हम मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।